मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसमें भी हमारे नबी का एहसान है। मेडिकल साइंस के हवाले से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर कोई फॉलो करे, और मुसलमान आज तक करते आ रहे थे तो सेहतमंद थे। जब से नबी की तालीमात छोड़ी हैं और गोरों की खुराकें ली हैं, उस वक्त से मुसलमानों में मोटापा भी। देखो, हमारे नबी ने जौ की रोटी खाई है ज्यादा, गंदुम भी खा सकते हैं आप, हम गंदुम खा रहे हैं और डबल रोटी। ये इस्लामी कल्चर है या गोरों से आया है? अगर हम मुस्लिम खुराकों पे रहते जो मुसलमान पैगंबरों ने खाई हैं, आज हमारी सेहत अच्छी होती। चाय कॉफी पे हमें किसने लगा दिया? और फजाइल भी आ रहे हैं, जिगर के लिए बड़ी जबरदस्त कॉफी होगी जिगर के लिए। मैं लीवर को स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई है नशा। ये कोई आपकी बॉडी के लिए बना नहीं है। ये जिस दिन कॉफी नहीं मिलेगी तलाकें दोगे और कुछ भी नहीं होगा। कॉफी नहीं मिली थी तो गुस्सा इतना आया, तलाकें दे दी बेगम को। तो ये सब चीजें नेचुरल तो नींद है, नींद थकावट है, नींद लो, जो हमारे नबी की तालीमात है। वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी थकावट दूर करने का जरिया मैंने कॉफी को चाय को नहीं बनाया। किसको बनाया है? गहरी नींद। सुबात गहरी नींद को कहते हैं, खाली नींद को नहीं कहते। खुराकें देख लो ना, खुदा की कसम हमारे नबी ने हमें रोजा सिखाया है। आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि हफ्ते में 2 रोजे सेहत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। एक हफ्ते में कितने रोजे रखना सुन्नत है? 2 रोजे रखना हमारे नबी की तालीमात है। सिर्फ सेहत के हवाले से नबी की तालीमात अगर देख लो तो आप कहोगे वाकई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रिश्ते जोड़ दिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे बताओ, गरीबों के लिए नबी से बड़ी कोई रहमत है? हम नबी की तालीमात पे बकरीद में कुर्बानियां करते हैं। किस कदर गुरबा मसाकीन को गोश्त मिलता है खाने को, किस कदर गरीबों का कारोबार ऊपर जाता है। लाखों करोड़ों लोगों की आमदन कुर्बानी के जानवरों से वाबस्ता है। आज अगर बकरीद की कुर्बानी पे पाबंदी लग जाए ना, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगी। मालदारों की जेब से पैसा निकल के किसके पास जाता है? गरीबों के पास। ज़कात में देख लो आप, कितना पैसा ज़कातों में निकलता है। तो आप गुरबा के लिए भी, और अहम तरीन आप जानवरों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। ये जो आजकल जानवरों की हुकूक की तंजीमें बनी है, तो अब बनी है, और वो तंजीमें बनने के बाद भी जानवरों पे होने वाले जुल्म को रोक नहीं सकी। हमारे नबी जब दुनिया में आए कोई तंजीम नहीं थी जानवरों के हुकूक पे। अरबों की आदत थी, जानवर का गोश्त कैसे खाते थे? ऊंट खड़ा हुआ है, गाय खड़ी हुई है, वहीं जिंदा गाय का गोश्त रान से काटा और पका के खा लिया। आज भी मैंने जंगलात में मसाई कौम है, जंगली कौम है, उनमें देखा है वो ऐसे ही करते हैं। गाय का गोश्त कैसे खाते हैं? जिंदा गाय को काटा, यानी इसी जैसे रान में गोश्त होता है ना, जिंदा, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई मसला नहीं, बाद में जख्म को पे दवा लगा देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए रहमतुल लिल आलमीन। आपने एक दुबले ऊंट को देखा, आपने फरमाया ये ऊंट शिकायत कर रहा है कि इसका मालिक सवारी का काम लेता है लेकिन पेट भर के इसे खाना नहीं खिलाता। आपने फरमाया, हदीस का मफहूम, तुमसे क़यामत के दिन जानवरों के बारे में भी सवाल किया जाएगा। हमारे नबी ने बताया कि एक पैगंबर को चींटी ने काटा, सही है, मुस्लिम की हदीस है। उन पैगंबर ने सारी चींटियां जला दी, तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि काटा एक ने था, आपने बाकियों से इंतकाम क्यों लिया? जिस पैगंबर की ये तालीमात हो कि बिला वजह चींटी मारने की इजाजत ना दे रहे हो, उसी पैगंबर की उम्मतियों को इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया कि मुसलमान क्या होते हैं? दहशतगर्द। नहीं आ रही मेरी बात? ये दहशतगर्द होते हैं। वाह वाह, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जालिम के लिए, क्योंकि हमारे नबी ने बताया कि जालिम से लड़ना ये रहमत है मजलूम के लिए। समझ रहे हो? एक जालिम मजलूम को पीट रहा है और आप रहमत बने हुए हो जालिम के लिए। आप बोले मैं चूंकि रहमत हूं लिहाजा मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं बहुत नेक हूं। आप नेक होगे, जालिम कहलाओगे। अब जालिम कहलाओ। रहमत का तकाजा है कि उस जालिम के बाजू को पकड़ो। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन मुसलमान अपना दिफा जानता है। उसमें शहादत बहुत बड़ी नेमत है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی, اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا, اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی, مزدور اتر گئے, سیڑھیاں ہٹا دی, وہ بلی اوپر رہ گئی, ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے, تو اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی, گھر والوں نے بھی کہا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, کہاں ہے کوئی, کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا, ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا, فریج سے گوشت نکالا, چکن, اس کو ہم نے گرم کیا, ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم, 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو ہو جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی, اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے, تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا, اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی ایک بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, جیسے بندر ہے, کتا ہے. جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا.